हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वाली कंपनी के बारे में बताने वाला हूं, जो अपने सेक्टर की एक मल्टी बैगर कंपनी है। मैं बात कर रहा हूं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है और ये एक हाई ग्रोथ रिटर्न वाली कंपनी है। आगे आने वाले समय में ये निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकती है, तो आप लोग इसे अभी से अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखें और इसके फंडामेंटल को समझें और समझने की कोशिश करें। ये FII का पसंदीदा शेयर है। आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना ही चाहिए, ताकि ये आपको आगे आने वाले समय में बहुत हाई प्रोफाइल ग्रोथ दिखा सके। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड established in 2000. HDFC Life is a leading long-term life insurance solution provided in India. पेंशन प्रोटेक्शन देती है ये। सेविंग इन्वेस्टमेंट में आपकी हेल्प कर सकती है कंपनी, और साथ ही साथ ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी में आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहेगा, और इसके साथ ही साथ HDFC ग्रुप का इसमें भरोसा भी है। तो आइए इसके कुछ फंडामेंटल्स जानने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 1,01,52 करोड़ रुपए की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 501 रुपये का चल रहा है। 52 वीक हाई इसका जो है वो 646 रुपये 40 पैसा। 52 वीक लो 319 रुपये 15 पैसा है। बुक वैल्यू इसकी 33.69 की है। स्टॉक का P 77.96 है। ये स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है। अच्छे स्टॉक आपको हमेशा एक्सपेंसिव ही मिलेंगे, ये इनका वैल्यूएशन कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, इसलिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी है ये। ROC 29.5 का लगभग है और ROE लगभग 24.5 का। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है 3 साल में वो 28.5% की है, और फेस वैल्यू इस कंपनी की अभी जो है वो 10 रुपये की है। आइए इसके कुछ फंडामेंटल्स और रिजल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जून 2018 में इस कंपनी की जो सेल्स थी वो 6,882 करोड़ थी, जो कि दिसंबर 2019 तक 11,707 करोड़ हो गई थी। मार्च में इसकी सेल्स काफ़ी कम हो चुकी है। इसकी वजह यह है, कोरोना वायरस के चक्कर में मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट आई है। मार्केट अपने पीक से काफ़ी नीचे आ चुका है, तो बड़े बड़े दिग्गज शेयर अपने हाई से लगभग 50% से भी ज़्यादा क्रैक हो चुके हैं। तो ये एक अच्छा मौका है क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। ये एक ऐसी कंपनी है जो आपके पैसे को हर साल डबल कर सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 347 करोड़ का था, जो कि अभी 203 करोड़ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 416 हुआ करता था, अभी 407 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट 381 करोड़ का था, अभी 312 करोड़ का हो गया है। EPS इसका 1.89 का था, जो कि 1.54 का दिख रहा है अभी। ईयर ऑन ईयर अब इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो 2013 में इसकी जो सेल्स थी वो 14,060 करोड़ की थी, जो कि अभी बढ़ के 29,397 करोड़ तक पहुंच गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका देख लेते हैं हम। 502 करोड़ से 1463 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 525 करोड़ से 1,082 करोड़ तक हो गया है। इसका जो EPS है 2.24 से 6.42 हो गया है। इसके सेल्स में ग्रोथ देखते हैं, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, जो कि 5 साल की 17.47% है। 3 साल की जो इसकी कंपाउंडेड सेल्स में ग्रोथ है वो 28% से ज़्यादा की है। इस समय इसकी ग्रोथ निगेटिव दिखाई दे रही है ड्यू टू लॉकडाउन। 3 महीने से कुछ भी काम नहीं हुआ, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ये एक
सुनहरा मौका है। लॉकडाउन खुलेगा, ये कंपनी दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई मारेगी और आप सोचते रह जाओगे पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। कंपाउंडिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देख लीजिए, 5 साल की जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो 12% की है, 3 साल की 16% से ज़्यादा की है। इस साल अभी ये 1% की ग्रोथ दिखा रहा है, लगभग 1.5% की। स्टॉक का कैगर देख लीजिए, ये 10 साल, 5 साल और 3 साल का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ये स्टॉक 2017 में लिस्टेड हुआ था, तो अभी इसका 3 साल नहीं हुआ है। 1 साल में इस कंपनी ने लगभग 21% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं, 5 साल में 27.5 का है, 3 साल में 25.36 का, और लास्ट ईयर इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 24.70% का है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 30 अप्रैल की जो ट्रेडिंग हुई थी उसकी स्थिति देख लेते हैं, इसमें कैसा कारोबार हुआ था। तो स्टॉक का प्राइस 499 रुपये 25 पैसे है, जो कि आपकी स्क्रीन पे सामने है। ये 6 रुपये 40 पैसे मजबूत था, लगभग 1.3% की इसमें तेज़ थी। प्रीवियस क्लोज जो हुआ था वो 492 रुपये पे हुआ था। स्टॉक 500 रुपये पे उस दिन ओपन हुआ था और 510 रुपये का इसने हाई बनाया था, और वहीं इसने लो 493 रुपये 15 पैसे का बनाया था। 52 वीक हाई इसने 646 रुपये 40 पैसे का 31 अक्टूबर 2019 को बनाया। 52 वीक लो 340 रुपये का 23 मार्च 2020 को बनाया। क्वांटिटी ट्रेडेड जो इसमें हुई थी 30 अप्रैल को 37,51,413 शेयर की क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई थी, जिसमें डिलीवरी जो उठाई गई थी वो 18,34,818 शेयर की हुई थी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो था वो 48.91 था, जो कि एक बहुत अच्छी डिलीवरी मानी जाएगी। HDFC लाइफ इंश्योरेंस अब तक किस प्रकार का रिटर्न दे चुका है आइए दिखाते हैं। तो इसने एक दिन में 1.67% का रिटर्न, एक वीक का जो रिटर्न है इसका वो 2.60 का, एक महीने में लगभग 21.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुकी है, 3 महीने में ये 16.5% का निगेटिव रिटर्न, 6 महीने में लगभग 21% का निगेटिव रिटर्न, और सन 2020 में मतलब इस साल इसने लगभग 20% का निगेटिव रिटर्न, और एक साल में इसने लगभग 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 साल में ये लगभग 3.5% डाउन है। ये 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की इसमें इंफॉर्मेशन इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये इतनी पुरानी इसकी लिस्टिंग नहीं है। आइए अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं। मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर हैं वो प्रमोटर हैं। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नन है, मतलब गिरवी रखी हुई शेयर की कोई समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड की 30 स्कीमों ने इसमें 3.61% की होल्डिंग ले रखी है। FII का ये बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, जिसमें 568 FII ने 19.94% का स्टेक ले रखा है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब HDFC के पास भी इसकी 51.447% की होल्डिंग है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग मानी जाती है। इंडिविजुअल होल्डिंग इसमें 6.62% की है। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और मैं आपसे कहूँगा आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, ये आपके पैसे को मल्टी टाइम कर सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक करें तथा ऐसी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।